श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतरोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रवचन 25वां चल रहा है। देवताओं को सूचना देकर ध्यान में बैठो। ध्यान की तैयारी 5 और मंत्र नंबर 5 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 323 से आगे लेते हुए। तो नमो भी के ऊपर हमारी जो थी स्वामी जी दे रहे थे कि युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भी। तो युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम तक हमारी व्याख्या हो गई थी, नमो भी पे थे हम। अब नमो भी से आगे कि अब गुरुजनों को जाकर नमो भी बारंबार नमस्कार करो। नमो भी बहुवचन है, आते समय भी प्रणाम, जाते समय भी प्रणाम। बोले जब स्वाध्याय के लिए बैठें तब भी प्रणाम, जब उठें तब भी प्रणाम, रास्ते में मिल जाएं तब भी प्रणाम। हे महाराज, यह क्या प्रणाम, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? दिन भर सिर झुकाते झुकाते वाहियात है यह। एक सज्जन कहते हैं, क्या वाहियात बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई? संसारी काम की बात ठीक है, लेकिन यह जो परमार्थ का काम है, ईश्वर का जो काम है, इसमें तो नमन की अपेक्षा होती है, इसमें अभिमान छोड़ना पड़ता है। नमो भी। तो युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम मंत्र संहिता में जहाँ यह मंत्र आता है, वहाँ इस वाम का अर्थ है अन्न और प्राण। हे अन्न और प्राण, यह जो हमारा शरीर है अन्नमय कोश, और ये जो हमारे प्राण चल रहे हैं, अब ये संसार की किसी भी दूसरी वस्तु के लिए क्रियाशील नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही क्रियाशील हैं। यह जो हमारा शरीर यहाँ बैठा है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। और यह जो हमारा श्वासोच्छ्वास है, माने हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। अब ब्रह्म शब्द का खुलासा करते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ क्या होवे? ब्राह्मण होवे कि वेद होवे कि ब्रह्मा होवे कि प्रकृति होवे? बोले कि जो बाद में पैदा हुए और पहले ही मर जाएंगे, उनके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग मत करो। ब्रह्मा जो बाद में पैदा होता है और पहले मर जाता है, और ब्राह्मण भी बाद में निकलता है और पहले ही लुप्त हो जाता है। वेद भी सृष्टि काल में प्रकट होता है और प्रलय काल में लुप्त हो जाता है। तो ब्रह्म शब्द का यहाँ अर्थ है पूर्वयम, जो सबसे पहले वर्तमान है, जिसके बिना ना ब्रह्मा की सिद्धि होती, ना वेद की सिद्धि होती, ना ब्राह्मण की सिद्धि होती। उस पूर्वयम सब की सिद्धि में हेतुभूत, सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों को और उनके देवताओं को जोड़ते हैं। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के देवता, उन सब को हम इसमें जोड़ते हैं। हे आंख तू ब्रह्म में लग, हे कान तू ब्रह्म में लग, और हे आंख के देवता, कान के देवता, तुम ब्रह्म में लगो। हे जीव तुम ब्रह्म में लगो, हे ईश्वर तुम ब्रह्म में लगो। माने सब ब्रह्म के अभिन्न हो जाओ, एक अखंड ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रहे। अच्छा भाई, तुम अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों के देवताओं को ब्रह्म में कैसे लगाते हो? तो अब यह साधन का वर्णन है। नमो भी नमस् के द्वारा लगा रहे हैं। श्रुति में आता है नमता विद्येमः, हम केवल नमः का विधान कर रहे हैं। यह नमन क्या है कि अपने से अन्य वस्तु को जहाँ हम पकड़ कर बैठ गए हैं,
और वहाँ कठोर हो गए हैं। हम अपने से अन्य वस्तु को पकड़कर बैठ गए हैं और वहाँ कठोर हो गए हैं, माने अपने से अन्य वस्तु का जो तादात्म्य है उसको कोमल होकर हम छोड़ते जा रहे हैं। यह मैं नहीं, मेरा नहीं, यह स्त्री पुत्र संसार धन मैं नहीं, मेरा नहीं, यह देह प्राण मन बुद्धि भोग मैं नहीं, मेरा नहीं, सुख दुख स्वर्ग नरक आना जाना परिच्छिन्नता संसार में नहीं, मेरा नहीं। नमन के द्वारा माने अपने को थोड़ा सा नम्र बनाकर इसमें से निकलते जा रहे हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।